हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं ये। तो इसको हल करना है। जो प्रश्न नंबर 1 है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन से। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए मैं बता चुका हूँ, विलोपन विधि भी बता चुका हूँ, ग्राफी विधि भी। तो इसको हल करते हैं एक एक करके। यहाँ से है पहला क्वेश्चन, ठीक। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 है, ठीक। तो यहाँ से क्या करना है, वो सबसे अच्छा विधि विलोपन होता है, ठीक। भले इसमें कहा है तो इसमें से किसी एक का मान निकाल करके किसी एक में रख दीजिए। इस समीकरण से x बराबर वाई धन 4, ठीक। अब लिख देंगे x बराबर वाई धन 4 समीकरण x प्लस वाई यानी x बराबर वाई प्लस 4 समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 में रख देंगे। अब रखो यहाँ पे x की जगह पे ये वाई धन 4 धन वाई बराबर 4, 2i बल्कि 14 है, ठीक। 14 2i धन 4 बराबर 14, 2i बराबर 10, 4 घट जाएगा तो i बराबर 5। ये बताओ, अगर y बराबर 5 होगा तो x बराबर 9 हो जाएगा। इस समीकरण में x प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर कितना लिख देंगे 5 बराबर 14, तो x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर 9, ठीक। यानी ये आंसर हो जाएगा x बराबर 9 और y बराबर 5। ये प्रतिस्थापन विधि है, ठीक। ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसको ध्यान से देखना, ठीक। दूसरा प्रश्न हम लगा रहे हैं। दूसरा वाला है यस माइनस टी बराबर 3, ठीक। इसको समीकरण 1 बोल दो। दूसरा वाला यस बटे 3 धन टी बटे 2 बराबर 6, इसका लगाना है, इसको 2 बोल दो। आप क्या करेंगे, चाहे इसको इसमें से हल करो चाहे इसमें से इसमें, तो इस समीकरण से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से फटाक से टी का मान निकाल दे। यस बराबर टी प्लस 3 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। यस बराबर टी प्लस 3 इसमें रख दीजिए इसकी जगह पे, यानी टी प्लस 3 बटे 2 3 और ये टी बटे 2 बराबर 6। ऐसे हो गया। लसा ले लें या 6 से गुणा कर देंगे, और चलो लसा ले लेते हैं। 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 से गुणा कर देंगे, 2t धन 6, ठीक। 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया, 2 को गुणा करेंगे तो 2t धन 6 हो जाएगा। 2 3 6, 3t बराबर 6, 2t 3t, 5t धन 6 और 6 6 36, ठीक। 5t बराबर 30 हो जाएगा। 36 में से 6 जाए 36 में 6 जाए 30, तो यहाँ से t बराबर कितना, 5 6 का 30, 6 हो गया। अब यहाँ से लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 से यस माइनस टी बराबर 3, तो यस का मान 6 लगा दो। 6 माइनस टी बराबर 3, माइनस टी बराबर 3 माइनस 6 माइनस टी बराबर माइनस 3, टी बराबर 3, ठीक। यहाँ से यस है, बल्कि ने किसका मान लिखे, टी बराबर 6 आ गया, तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या, फिर से लगा देते हैं, ठीक। टी बराबर अगर 6 आया है तो टी का मान 6 रखेंगे ना, हम गड़बड़ लिख रहे थे, यस का मान लिख रहे थे। तो यस माइनस 6 बराबर 3, तो यस बराबर प्लस 6 हो जाएगा, 6 उधर जाएगा, तो यस बराबर 9 हो जाएगा, ठीक। इसको ध्यान से देख लो, ये बन जाएगा, ठीक। और प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं हम। इसका आसान है, ये सब बताया गया है बेसिक लेक्चर में, आप देख सकते हैं। या तीसरा नंबर है 3x माइनस वाई बराबर 3
9x माइनस 3y बराबर 9। समीकरण 1, समीकरण 2। ये बताओ, ये समपाती है, इसमें 3 से भाग दे दें, 3 से भाग, 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको बोलो। अब देखो दोनों समीकरण सेम है कि नहीं। अब ये मत कहना कैसे मालूम, 3 से भाग देना, इसमें 3 से गुणा करो तभी बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 3 ये क्या है, ये रेखाएं समपाती हैं। रेखाएं समपाती हैं, अनेक हल होगा। ठीक, अनेक हल होगा, इसलिए हम इसको नहीं लगा रहे हैं। ठीक, कोई नहीं लगाए, क्या जरूरत है, जो मन करे वो गिनती लगाओ। जैसे किसी एक समीकरण पकड़ लो, एक का ही करे, 3x माइनस वाई बराबर 3, x बराबर मान लो, जो अपने मन से यहाँ पे इसका मान लगाओगे, जो मन करे। ठीक, y बराबर कोनो गिनती मान लो, वास्तविक संख्या मान लेना, ये इसका मान निकलता रहेगा, इसलिए इसको लगाने की जरूरत नहीं है। कि लाखों मान निकलेंगे, क्या करोगे। प्रश्न नंबर 4। ठीक, बढ़िया सवाल है ये। एक 0.3 हो गया और 0.4x धन 5y बराबर 2.3। ये बताओ, सब में क्या करोगे ना, 10 से गुणा कर दो। इसमें देखो 10 से गुणा कर दो, इसमें 10 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x धन 3y बराबर 13, इसको 1 बोल दो। इसमें भी 10 से गुणा कर दो, 4x धन 5y बराबर 23, इसको समीकरण नंबर 2 बोल दो। अब 1 और 2 को हल करो। ये बताओ, थोड़ी देर के लिए ना मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, 2 इंटू 2x धन 5y बराबर 23, इसको 2 बोलो। कैसो लगाओ। ठीक, अब समीकरण 1 से ऐसे ही बताओ, यहां से इस समीकरण से 2x बराबर 13 माइनस 3y होगा। इसको देखो, यह मान यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, 2x बराबर 13 माइनस 3y। देखो 2 इंटू 2x की जगह पे कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3y। सही, 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। ठीक, अब इसमें 2 को क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। 2 गुणा कराओगे, 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y धन 5y बराबर 23। देखो माइनस y हो गया, इधर घटा करके 26 को उधर भेज दोगे, माइनस 26 प्लस 23 माइनस y बराबर माइनस 3, तो y बराबर कितना, 3 हो गया। सही ना, y बराबर 3 किसी एक समीकरण में रख दे रहे हैं, y का मान 3 किसी एक में रख दो, इसी में रख दे रहे हैं। मान लो 2x धन 3y बराबर 13। ठीक, y बराबर 3 लगाओगे, 2x धन 3 तरीका 9 बराबर 13, 2x बराबर 13 माइनस 9, 2x बराबर 13 माइनस 9 जाए 4, x बराबर 2। ठीक, यानी x बराबर 2 हो गया और y बराबर, यानी इसका आंसर लिखोगे x बराबर 2, y बराबर 3। ये हो गया प्रश्न नंबर 4 का आंसर, आप देख लो। ठीक, प्रश्न नंबर 5 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में ये है √3x प्लस √3y बराबर 0। फिर है रूट में 2 है भाई, रूट में 2x प्लस √3y बराबर 0, रूट में 3x माइनस रूट में 8y बराबर 0। एक बात सुन, अगर कभी भी अचर पद 0 दिया रहेगा दोनों समीकरण में, तो x का मान 0, y का मान 0, खत्म। ठीक, यानी इसमें क्या करोगे, यहाँ पर ना इसको हल करने के लिए इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। अगर हम निकालना चाहो, रूट में 2x बराबर
माइनस रूट में 3y। अब बताओ, यहाँ से मान आपको लगा देना पड़ेगा, ठीक है ना। या तो किससे गुणा कर दें, गुणा नहीं करना है, ठीक। या तो इसको ऐसे लगा दो, ऐसे कर दो इस समीकरण, या तो चलो ठीक, इस समीकरण पकड़ो, रूट में 3x, इसको माइनस, देखो करड़ी में 8 है तो 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2, ठीक। और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 रूट 2 लगाओ इसको, 2 रूट 2 इसको लगा दिए, 2 रूट 2y बराबर 0, इसको समीकरण 2 कहो। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रुक जाओ 1 मिनट हो, इसमें रूट 2 से गुणा कर दो, तब रूट 2x का मान डायरेक्ट लिख देंगे, तो रूट 2 इंटू रूट 3x माइनस रूट 2 को गुणा करोगे ना, 2 दूना 4 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से देखो, इस समीकरण से रूट 2x बराबर माइनस रूट में 3y, ठीक। इसमें रख दो रूट 2x इंटू रूट 3, अभी भी तो वही लिखा गया है, तो भाई देखो रूट 2x और रूट 2x माइनस रूट 3y, माइनस रूट 3y रूट 3, 4y बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, माइनस, देखो माइनस 3 हो जाएगा ना, माइनस 3y माइनस 4y बराबर 0, माइनस 7y बराबर 0, ठीक। बस y बराबर 0। ये बताओ, अगर y का मान 0 होगा, यहाँ से रूट 2x बराबर माइनस रूट 3 गुणे 0, x बराबर भी पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। तो यानी x बराबर 0, y बराबर 0 आंसर, x बराबर 0 और y बराबर भी कितना हो जाएगा 0। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर अचर पद 0 तो x और y दोनों का मान 0 होता है, ठीक। वो देख लो आप। इसके बाद एक और प्रश्न है, ठीक। तो इस प्रश्न को हम विद्यार्थियों के लिए छोड़ दे रहे हैं, HW, ठीक। इस प्रश्न का आपको उत्तर हल करके बताना है, ठीक। आप लगा ले गए कि नहीं, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आप दोनों समीकरण में x या y का मान लगा देना, चाहे विलोपन से लगा देना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 हम लगा दे रहे हैं। ये कह रहा है ना कि दो समीकरण दिया गया है, तो x और y का मान ज्ञात करना है, x y और फिर m का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको ले लेंगे, 2x धन 3y बराबर 11, और ये 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इसको 1 इसको 2, ठीक। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को ना सीधा सीधा घटा दो, घटाने पर, ठीक। सीधा सीधा क्या करेंगे, घटा देंगे, घटा देंगे तो क्या होगा, माइनस आई प्लस, ये कट जाएगा, 4 3 7 y, ठीक। 24 11 35, y बराबर 5 आया, y का मान 5, इसको घटा देंगे, x और y का मान निकालेंगे यहाँ से। अब लिख देंगे समीकरण 1 से 2x धन 3y बराबर 11, y का मान 5 लगाओ, 5 3 15 बराबर 11, 11 माइनस 15 माइनस 4, x बराबर माइनस 2 आ गया, ठीक। किसी में रख सकते हैं आप, किसी में मान रख सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, y बराबर 5 और x बराबर माइनस 2। अब आप इस समीकरण से संतुष्ट कराओ, ये y बराबर mx प्लस 3, तो y का मान यहाँ 5 हो गया। देखो m का मान पूछ रहा है, m का मान नहीं पता, x का मान माइनस 2 और प्लस 3, 3 को इधर भेज दो, 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2m, 2 बराबर माइनस 2m, तो m बराबर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। ये तीनों मान हो गए,
ये y का मान हो गया, ये x का मान हो गया और ये m का मान हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन बन गए। यहाँ तक अच्छे से इसको आप समझ पाए होंगे। नहीं समझ में आया है तो आप इसी चैनल पर बेसिक लेक्चर देख लेना। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि अलग से बताया गया है, तो इसको यहीं रखते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लगा देंगे। इससे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।